Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज अपने चैनल पर निर्विरोध आम चुनाव और नोटा की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में नोटा आम मतदाताओं का रियल पावर है या मात्र निगेटिव फीडबैक लेने का माध्यम है, इस पर चिंतन करते हुए आम नागरिकों से, आम मतदाताओं से यह अपील करते हैं कि वह सरकार पर यह प्रेशर बनाए कि नोटा का अधिकार हमारा रियल पावर होना चाहिए। यह मात्र निगेटिव वोट फीडबैक स्टूडेंट को लेने के लिए एक माध्यम तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारी व्यवस्था में यदि इसे लागू किया गया है तो यह वास्तविक में मतदाताओं का एक रियल पावर होना चाहिए और इसकी महत्ता को स्वीकार की जानी चाहिए। यह प्रजातंत्र में यह डेमोक्रेटिक राइट है। मत देना डेमोक्रेटिक राइट है। किसी उम्मीदवार को पसंद करना, ना पसंद करना, यह हमारा अधिकार होना चाहिए। यह मतदान का अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारी व्यवस्था में इसे लागू किया गया है। अतः लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, स्थानीय स्वशासन के विभिन्न निकायों का चुनाव हो, चाहे नगर क्षेत्र में नगर निकाय का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद की जो सीधे आम जनता के बीच से आम निर्वाचन के माध्यम से जिन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, उन प्रतिनिधियों के विरुद्ध एक सरकारी उम्मीदवार या हमारा कहा जाए कि एक प्रजातंत्रीय शक्ति का अधिकार, इसमें से किसी को नहीं पसंद करने का अधिकार मेरा वोटिंग राइट का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे हमारी व्यवस्था में नोटा के रूप में चिन्हित किया गया है। विभिन्न देशों में या विभिन्न रूप में किसी उम्मीदवार को नापसंद करने के लिए प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि कुछ देश में वाइट वोट इसे कहते हैं, कुछ देश में इसे ब्लैंक वोट कहते हैं, खाली जगह छोड़ दिया जाता है, कुछ देश में इसे क्रॉस कर दिया जाता है और बहुत सारे देश में नोटा के कारण सरकार गिरी है। कई सारे देशों में कई उम्मीदवारों को नोटा से पराजित होना पड़ा है। आम जनता के प्रजातंत्रीय नापसंद के अधिकार से पराजित होना पड़ा है और पुनः चुनाव कराना पड़ा है। इसी क्रम में हमारे देश में 2013 के पूर्व जो नकारात्मक वोट दे किसी भी उम्मीदवार को नहीं पसंद करने का अधिकार था, वह पहले भी था, लेकिन उस समय व्यवस्था थी कि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर जा कर के मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो करके अगर यह कहता हो कि हम बैलेट पेपर से मत नहीं डालेंगे, तब चुनाव प्रक्रिया से संबंधित रजिस्टर 17A अर्थात 17 क में इसकी सूचनाएं दर्ज की जाती थी और संबंधित मतदाताओं से सहमति लेकर के इसे इलेक्शन कमीशन को सूचित किया जाता था। इस प्रक्रिया में गोपनीयता भंग होने की भी बात थी। अतः न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए हमारी व्यवस्था में नन ऑफ द एबव अर्थात नोटा का एक बटन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बनाया गया, जो सबसे लास्ट में रहता है
और यह हमारे मतदाताओं को यह अधिकार दिया गया कि हम इसमें से किसी को नहीं पसंद करते हैं और उसका बटन दबाकर अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का उसे अधिकार दिया गया। यह भारत में 2013 से लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने चुनाव हैं, चाहे नगर निकाय का हो या ग्राम पंचायत का हो, इसमें बहुत बड़ी संख्या में निर्विरोध चुनाव लोग जीत रहे हैं, जबकि एक उम्मीदवार नोटा के रूप में ऑलरेडी उपलब्ध है। हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम इसमें से किसी को नहीं पसंद करते हैं, किसी उम्मीदवार को नहीं पसंद करते हैं। इस परिस्थिति में निर्विरोध चुनाव की घोषणा, निर्विरोध चुनाव का प्रमाण पत्र देना प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से भी सही नहीं है और साथ ही साथ कानून की व्याख्या करके अगर देखा जाए तो यह नागरिकों के अधिकार का, मतदाताओं के अधिकार का हनन है और यह उचित नहीं है। अगर चुनाव की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है तो चुनाव की अंतिम प्रक्रिया मतगणना के बाद ही चुनाव की परिणाम की घोषणा होनी चाहिए। बीच में घोषणा करना और नोटा के अधिकार से वंचित कर देना यह न्याय संगत नहीं है, यह पूरी तरह अवैध है, प्राकृतिक न्याय के दृष्टि से गलत है, कानूनी अधिकार के दृष्टि से गलत है। अतः हम चुनाव आयोग से, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग से यह मांग करते हैं कि नोटा से संबंधित जो आम मतदाताओं की शक्ति दी गई है वह रियल पावर है, वह मात्र आपके स्टडी के लिए नेगेटिव फीडबैक लेने का माध्यम नहीं है। अगर इस संबंध में कोई कानूनी अस्पष्टता नहीं है तो भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग इसकी व्याख्या करे, राज्य निर्वाचन आयोग इसकी व्याख्या करे। अगर यह नहीं है तो वह भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे कानून बनाए जिससे नोटा के अधिकार मतदाताओं को रियल पावर के रूप में हो, या डेमोक्रेटिक राइट है, प्रजातंत्रीय अधिकार है, इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, कई राज्यों में, बिहार में भी यह देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में खासकर नगर निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, जबकि नोटा एक उम्मीदवार ऑलरेडी पहले से है। बिना चुनाव प्रक्रिया को पालन किए हुए, बिना चुनाव की निर्वाचन के बाद मतगणना किए हुए, क्योंकि नोटा एक उम्मीदवार, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है, चुनाव की घोषणा करना कानूनन सही नहीं है, प्राकृतिक न्याय के दृष्टि से नहीं है। आम मतदाताओं को जो प्रजातंत्रीय अधिकार है कि हम इसमें से किसी को पसंद नहीं करते हैं और नोटा का बटन दबाते हैं, उस अधिकार से वंचित कर देना उचित नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, हर राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाए जो नोटा के अधिकार को, नोटा के संबंधी इसमें से किसी को नहीं पसंद करने का अधिकार जो मतदाताओं को है, उसको वास्तविक पावर बनाया जाए, रियल पावर बनाया जाए, न कि एक नेगेटिव फीडबैक लेने का माध्यम तक सीमित रखा जाए। कई ऐसे दुनिया के देश रहे हैं जहां नोटा के कारण सरकार गिर गई है। कई देशों में नोटा के कारण फिर से चुनाव कराने पड़े हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? प्राकृतिक न्याय और कानूनी न्याय दोनों दृष्टि से प्रजातंत्र में
इसमें से किसी को नहीं पसंद करने का अधिकार आम मतदाताओं को सुरक्षित किया जाए और किसी भी परिस्थिति में आम चुनाव में निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त की जाए। हर व्यक्ति को, हर उम्मीदवार को, अगर कोई उम्मीदवार खरा उसके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं तो उसे नोटा से चुनाव लड़ना बाध्यता होनी चाहिए और उस नोटा से चुनाव लड़ने के बाद ही, उसकी मतगणना के बाद ही चुनाव की घोषणा हो। यह बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है। यह अलग प्रश्न है कि नोटा, इसमें से किसी को नहीं पसंद करने के अगर जीत हो जाती है तो फिर से चुनाव करना पड़ेंगे। चुनाव में बहुत खर्च होता है, परेशानी होती है, तो इसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जा सकते हैं। अगर नोटा विजयी हो, नोटा को अधिक मत आ जाए, तो जो वास्तव में फिजिकली उपलब्ध उम्मीदवार है उसका कार्यकाल घटा दिया जाए, नॉमिनल कर दिया जाए ताकि कुछ गैप के बाद चुनाव हो। लेकिन नोटा को रियल पावर बनाने की ज़रूरत है। आम चुनाव में निर्विरोध चुनाव की अवधारणा को समाप्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि निर्विरोध चुनाव में कई बार देखे गए हैं कि बहुत से दबंग लोगों के भय से भी कोई नॉमिनेशन नहीं भरते। डरा के धमका करके स्क्रूटनी में कुछ कागज की इधर उधर करके उसको रद्द करा के, नामांकन रद्द करा करके निर्विरोध चुनाव जीतते हैं। जो मतदाताओं के, जो कहा जाए कि मतदान संबंधी जो अधिकार है उससे उसको वंचित कर देना है। अतः पुनः हम इस बात पर जोर देते हैं कि नोटा एक रियल पावर मतदाताओं के पास है। यह मात्र निगेटिव वोट को सूचना कलेक्ट करने का आधार नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अगर कोई कानूनी कमी है तो भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग इस प्राकृतिक न्याय की व्याख्या कर, कानून की व्याख्या कर, जब यह हमारा वोटर लिस्ट में, जब यह हमारा उम्मीदवारों की सूची में एक बटन बन गया, एक उम्मीदवार बन गया, तो बिना चुनाव के निर्विरोध चुनाव पूरी तरह गलत है। और मतदाताओं को यह अधिकार है कि किसी को पसंद करे या ना पसंद करे, ना पसंद करने का अधिकार, मौलिक मतदान संबंधी अधिकार को मानते हुए इसे सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हमारे मतदाताओं को पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। और इसमें कार्यकाल के घटाने संबंधी भी बातें हैं या पूरी तरह रद्द करने की बातें हो, कितना % नोटा को वोट आया, यह भी जनमानस की भावना को दर्शाता है और उसका वेटेज को दर्शाता है। अगर पूरी तरह फ्लैटली नोटा से अगर कोई उम्मीदवार हार जाता है तब तो निश्चित है कि वैसे उम्मीदवारों को पुनः चुनाव में भाग लेने का अवसर कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया जाए, या जितने उम्मीदवार अगर नोटा से हार जाते हों तो उनको भी कुछ दिनों तक चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। आज इन्हीं चिंतन के साथ हम आम मतदाताओं के जो अधिकार है, प्राकृतिक न्याय संबंधी अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि हम किसी उम्मीदवार को पसंद करें या ना करें, उस अधिकार की गारंटी जो सरकार, आगे आने वाली सरकार चुनाव में दे, उसी का समर्थन करें, आप उसी को मत दें और सरकार इस दिशा में ठोस कानून बनाए। हम तो समझते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग नोटा संबंधी अधिकार की व्याख्या करके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में सक्षम है। अगर कहीं कोई हिचकिचाहट है तो संसद से और विधानमंडल से ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे हमारे मतदाताओं का नापसंद करने का, उम्मीदवारों को नापसंद करने का अधिकार को सुरक्षित किया जाए और निर्विरोध चुनाव संबंधी अवधारणा को पूरी तरह समाप्त किया जाए। जहाँ भी निर्विरोध चुनाव है के रिजल्ट निकले हैं उसे पुनर्चुनाव कराने पर विचार किया जाना चाहिए। और
जब नोटा उपलब्ध है तो फिर चुनाव का प्रश्न ही नहीं है। हम आम नागरिकों से, आम मतदाताओं से हमें अनुरोध करते हैं कि सरकार पर ऐसा प्रेशर बनाएं कि इस तरह के कानून, नोटा के अधिकार को रियल अधिकार बनाया जाए और निर्विरोध चुनाव की बातें एक तरह से खारिज किया जाए भारतीय संदर्भ में, और नोटा को एक उम्मीदवार के रूप में ट्रीट करते हुए नोटा की विजय की स्थिति में पुनर्चुनाव या निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल घटाने संबंधी कानून को स्पष्ट किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं चिंतन के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह मेरा विचार उम्मीदवारों के नापसंद करने का अधिकार नोटा आपको अच्छा लगता है और निर्विरोध चुनाव की घोषणा या प्रमाण पत्र देने की बात आपको तर्कसंगत लगता हो तो इसे पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आम लोगों के बीच यह चर्चा करें कि मतदान के दौरान उम्मीदवारों को नापसंद करने का अधिकार मेरा मूल मतदान का अधिकार का हिस्सा है और निर्विरोध चुनाव जीतने की बात प्राकृतिक न्याय और कानूनी न्याय दोनों के दृष्टि से गलत है। इन्हीं शब्दों पर के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।